तो आज हम लोग इन्वर्स का आगे और क्वेश्चंस देखते हैं कि इफ़ ए इज इक्वल टू 1 0 0 0 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा, तो को बोला फाइंड ए इन्वर्स। यानी ए का मान दिया हुआ है आपको 1 0 0 0 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और 0 साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा। तो ये हो गया 1 0 0 0 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा और माइनस कॉस अल्फ़ा। तो हम इसका पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो ये हो गया 1 कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये हो गया माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा और ये माइनस 0 और प्लस 0। इस दोनों से हम अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा -1 और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा का मान हो जाता है 1, तो ये हो गया -1 कि नॉट इक्वल टू 0 है। यानी डिटरमिनेंट का मान नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। चलिए, तो अब इसके लिए हमको माइनर निकालना पड़ेगा। तो M11 बराबर हो गया, इसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम ढक देंगे। तो M11 हो जाएगा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और माइनस कॉस अल्फ़ा, यानी कॉस अल्फ़ा इंटू माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो माइनस कॉमन हो गया, इसमें हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो गया 1, तो इसका मान हो गया -1। इसी तरह से M12 लेंगे अगर, तो M12 बराबर इसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम ढक देंगे। तो 0 साइन अल्फ़ा और 0 माइनस कॉस अल्फ़ा हो गया। तो 0 साइन अल्फ़ा और 0 माइनस कॉस अल्फ़ा। तो 0 इंटू माइनस कॉस अल्फ़ा और 0 इंटू साइन अल्फ़ा, इसका मान पूरा 0 हो गया। M13 इसके भी सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम ढक देंगे। तो ये बचेगा 0 कॉस अल्फ़ा और 0 साइन अल्फ़ा। तो ये हो गया 0 कॉस अल्फ़ा और 0 साइन अल्फ़ा। तो ये 0 माइनस 0, ये भी हो गया 0। M21 के लिए इसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम ढक देंगे। तो ये 0 0 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, यानी 0 0 साइन अल्फ़ा और माइनस कॉस अल्फ़ा। तो 0 और माइनस 0, ये भी हो गया 0। उसी तरह से M22 बराबर इसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम ढक देंगे। तो 1 0 और 0 माइनस कॉस अल्फ़ा, यानी 1 इंटू माइनस कॉस अल्फ़ा हो गया माइनस कॉस अल्फ़ा। उसी तरह से M23, तो इसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम ढक देते हैं। तो 1 0 और 0 साइन अल्फ़ा, यानी 1 0 और 0 साइन अल्फ़ा। तो 1 इंटू साइन अल्फ़ा हो जाएगा आपको साइन अल्फ़ा और माइनस 0। फिर M31 बराबर इसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम ढक देंगे। तो ये हो जाएगा आपको 0 0 कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा, यानी इसका भी मान हो गया 0। M32, तो M32 के लिए इसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम ढक देंगे। तो ये 1 0 और 0 साइन अल्फ़ा, यानी 1 0 और 0 साइन अल्फ़ा। तो 1 इंटू साइन अल्फ़ा हो गया साइन अल्फ़ा। उसी तरह से M33 बराबर इसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम ढक देंगे। तो 1 0 और 0 कॉस अल्फ़ा। तो 1 0 और 0 कॉस अल्फ़ा। तो 1 इंटू कॉस अल्फ़ा हो गया कॉस अल्फ़ा के बराबर।
तो ये हम माइनस निकाल लिए इसका। अब इसका कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो C11 बराबर C11 बराबर -1 का पावर 1 + 1 M11 यानी -1 का स्क्वायर, और M11 था हमारे पास 1 -1, तो ये हो गया -1। C12 -1 का पावर 1 + 2 M12, तो -1 का पावर 3 और M12 था 0, तो ये हो गया 0। C13 -1 का पावर 1 + 3 M13 यानी -1 का पावर 4 और M13 था हमारे पास 0, तो ये भी हो गया 0। C21 यानी -1 का पावर 2 + 1 M21, तो ये हो गया -1 का पावर 3 और M21 भी 0 था, तो ये भी हो गया 0। C22 यानी -1 का पावर 2 + 2 M22, तो ये हो गया -1 का पावर 4 और इंटू माइनस कॉस अल्फ़ा था M22, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस अल्फ़ा। C23 -1 का पावर 2 + 3 इंटू M23, तो ये हो गया -1⁵ और M23 था प्लस साइन अल्फ़ा, तो ये -1 का पावर 5 -1 हो जाएगा और इंटू साइन अल्फ़ा, ये हो गया आपको माइनस साइन अल्फ़ा। C31 -1⁵ + 1 M31, तो -1⁴ और M31 था 0, तो इसकी वैल्यू हो गई 0। C32 -1 का पावर 3 + 2 M32, तो ये हो गया -1 का पावर 5 और M32 था आपके पास साइन अल्फ़ा, यानी -1 का पावर 5 -1 और इंटू साइन अल्फ़ा हो गया माइनस साइन अल्फ़ा। C33 हो गया -1⁵ + 3 इंटू M33, तो ये हो जाएगा आपको -1⁶ इंटू कॉस अल्फ़ा, तो ये हो गया बराबर कॉस अल्फ़ा के। अब हमको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है इसके लिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब हो गया कोफैक्टर्स का हम ट्रांसपोज करेंगे, यानी C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 और C33। इसका अब हम कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 और C33, तो ये हो गया आपको -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0 माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। ये हो गया आपको एडजॉइंट ऑफ ए। अब आपको ए इन्वर्स निकालना था, तो ए इन्वर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए है आपको -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0 माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, और इसको हम डिवाइड करेंगे बाय 1 से, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 1 था, यानी ये ए इन्वर्स हो जाएगा आपको -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0 माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। तो ये हो गया आपको ए इन्वर्स। चलिए, तो अब हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स निकालेंगे, यानी ए मैट्रिक्स से अगर 3 7 2 5 और बी मैट्रिक्स है 6 8 7 और 9,
तो आपको वेरीफाई करने बोला कि ए बी का इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स होना चाहिए। तो पहले तो हम ए बी का इन्वर्स मतलब ए इंटू बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले। तो हमारा ए मैट्रिक्स है 3 7 2 5 और बी मैट्रिक्स है 6 8 7 और 9। तो ए इंटू बी हो जाएगा 3 इंटू 6 प्लस 7 इंटू 7, 3 इंटू 8 प्लस 7 इंटू 9, फिर 2 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 7, फिर 2 इंटू 8 और प्लस 5 इंटू 9। तो ये हो गया आपको 18 प्लस 49 24 प्लस 63 12 प्लस 35 और 16 प्लस 45 9 8 ये हो गया 67, ये हो जाएगा 87 47 और 61। तो ये हो गया a इंटू बी। अब ए बी का इन्वर्स निकालना है, यानी हम पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा 67 इंटू 61 माइनस 87 इंटू 47 हो जाएगा 4087 माइनस 4089, यानी ये हो गया -2। ये भी नॉट इक्वल टू 0 है, यानी ए बी का हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। चलिए तब हम ए बी का इन्वर्स निकालने के लिए पहले एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालेंगे। तो उसके लिए हमको माइनस चाहिए। तो 67 के लिए माइनस, इस 67 के लिए माइनस हो गया 61, 87 के लिए 47, 47 के लिए 87 और 61 के लिए हो जाएगा 67। तो M11 हो गया आपको 61, M12 हो जाएगा 47, M21 हो जाएगा 87 और M22 हो जाएगा 67। तो ये चार माइनस हो गए, M11 61, M12 47, M21 87 और M22 67। चलिए तब इसका कोफैक्टर्स निकालते हैं। तो C11 बराबर -1 का पावर 1 + 1 यानी -1 का स्क्वायर इंटू 61। तो ये हो जाएगा 61 के बराबर। C12 यानी -1 का पावर 1 + 2 M12, तो -1 का क्यूब M2 हो गया 47। तो ये हो जाएगा आपको -47। C21 -1 का पावर 2 + 1 M21, तो ये हो गया -1 का क्यूब M21 हो गया 87। तो ये हो जाएगा -87 के बराबर। उसी तरह से C22 -1 का पावर 2 + 2 M22, तो ये हो गया -1 टू द पावर 4 और M22 हो गया 67। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब हो गया कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। तो हो गया C11, C12, C21 और C22। हो जाएगा 61 -47 -87 और 67। तो ये हो गया आपको एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब हमको ए बी का इन्वर्स चाहिए। तो ए बी का इन्वर्स हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बी बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी है 61 -87 -47 और 67 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी हम निकाले थे यहाँ पे -2। तो ये हो गया -2 से डिवाइड। तो ये हो गया ए बी का इन्वर्स।
अब हमको बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स निकालना है। तो बी मैट्रिक्स था मेरा 6, 8, 7 और 9। तो इसके लिए पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालेंगे। तो 6 इंटू 9 माइनस 7 इंटू 8, ये हो गया 54 माइनस 56 इज इक्वल टू -2। M11 हो जाएगा 9, M12 हो गया 7, M21 हो गया 8 और M22 हो जाएगा आपको 6। इस तरह इसका को फैक्टर निकालेंगे तो C11 बराबर -1 का पावर 1 + 1 M11 यानी -1 का स्क्वायर इंटू 9, तो ये हो जाएगा 9 के बराबर। C12 यानी -1 का पावर 1 + 2 इंटू M12, ये हो गया -1 का पावर 3, M12 हो गया 7, तो -1 का पावर 3 यानी -1, तो ये हो गया -7। C21 यानी -1 का पावर 2 + 1 M21, तो ये भी हो गया -1 का पावर 3 और M21 है 8, तो -1 का पावर 3 -1 और -8। C22 -1 का पावर 2 + 2 M22, तो ये हो गया -1 का पावर 4 और M22 है 6। चलिए तब हम एडजॉइंट ऑफ बी निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ बी का मतलब को फैक्टर्स का ट्रांसपोज, यानी C11 C12 C22, तो ये हो गया C11 C12 C21 और C22। ये हो गया 9 -7 -8 और 6, तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ बी। अब हमको बी इन्वर्स निकालना था। तो बी इन्वर्स बराबर हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो एडजॉइंट ऑफ बी है 9 -8 -7 और 6 और डिटर्मिनेंट ऑफ बी था -2। तो ये हो गया आपको बी इन्वर्स। अब हम ए इन्वर्स निकालने के लिए ए मैट्रिक्स लेते हैं। तो ए मैट्रिक्स था मेरा 3, 2, 7 और 5। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा 3 × 5 -7 × 2, यानी 15 - 14 इज इक्वल टू 1। ये भी नॉट इक्वल टू 0 है। चलिए तो इसका भी अब हम माइनर निकालते हैं। तो M11 हो गया 5, M12 हो जाएगा 2, M21 हो जाएगा 7 और M22 हो गया 3। फिर C11 हो जाएगा -1 to the power 1 + 1 M11 यानी -1 का स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल टू 5 के बराबर हो गया ये। C12 -1 का पावर 1 + 2 इंटू M12, तो -1 का पावर 3 इंटू 2, तो ये हो गया -2 के बराबर। C21 यानी -1 का पावर 2 + 1 इंटू M21, तो -1 का पावर 3 और M21 है 7, ये हो जाएगा -7। C22 -1 का पावर 2 + 2 इंटू M22, तो ये हो गया -1 का पावर 4 और M22 था 3। चलिए तो अब हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर को फैक्टर्स का ट्रांसपोज, यानी C11 C12 C21 और C22 का ट्रांसपोज। तो C11 C12 C21 और C22, तो एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा आपको 5 -2 -7 और 3। ये हो गया आपको एडजॉइंट ऑफ ए। यानी ए इन्वर्स निकालने के लिए हम एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए है 5 -7 -2 3 और बाय 1।
तो ये हो गया आपको ए इन्वर्स। अब हम बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स करेंगे, यानी 9 8 7 -6 बाय -2 इंटू 5 -7 -2 इंटू 3। चलिए, तो हमारा बी इन्वर्स था 9 -8 -7 और 6, सॉरी 9 -8 -7 और 6। अब हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए, तो ये -12 को अलग कर लेते हैं हम पहले तो, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 9 इंटू 5 और -8 इंटू -2, फिर 9 इंटू -7 और प्लस -8 इंटू 3, फिर -7 इंटू 5 प्लस 6 इंटू -2, फिर -7 इंटू 7 प्लस 6 इंटू 3। चलिए, तो इसको जब हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा -12, ये हो गया 45 और प्लस 16, यानी ये हो जाएगा -61, ये हो गया 87, ये हो गया 47 और ये हो जाएगा -67। यानी ए बी का जो इन्वर्स है वो बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के बराबर आएगा। ठीक है।